नवरात्रि का नवा कथा। माँ सिद्धिदात्री का पौराणिक कथा पढ़े या सुने बिना नहीं मिलती सुख समृद्धि। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को नवरात्रि की अंतिम देवी माना जाता है। माता का वाहन सिंह है और उनका आसन कमल का फूल है। माता सिद्धिदात्री का 4 हाथ है। माता के ऊपर दाहिने हाथ में गदा और निचले हाथ में चक्र थमा रखा है। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में शंख रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो चलिए जानते हैं माता की पौराणिक कथा। एक बार ब्रह्मा जी बृहस्पति जी को नवरात्रि व्रत कथा सुना रहे थे। ब्रह्मा जी के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में पिठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। वह ब्राह्मण हमेशा माँ दुर्गा की पूजा करता था और इस पूजा में उसकी बेटी भी उपस्थित रहती थी। एक दिन खेल खेल में ब्राह्मण की बेटी पूजा में नहीं आई, जिसके बाद ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। अपने पिता की बात सुनकर उस कन्या ने कहा कि मैं आपकी कन्या हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही करो। आप चाहे जिससे भी मेरा विवाह कराएं, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। अपनी बेटी की बात सुनकर ब्राह्मण को और गुस्सा आ गया और उसने एक कुष्ठी से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। इसके बाद उसने कहा कि अब तुम अपने कर्मों का फल भोगो। देखता हूँ तुम कैसे अपने भाग्य के भरोसे रह सकती हो। ब्राह्मण की बेटी को देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पूर्ण जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। तुम अपने पूर्ण जन्म में निषाद भील की पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन जब तुम्हारे पति ने चोरी की थी, तब तुम दोनों को सिपाहियों ने जेल खाने में डाल दिया था। इसके बाद देवी भगवती ने कहा कि उस दौरान तुमने 9 दिनों तक कुछ नहीं खाया था और ना ही जल पिया था। ऐसे तुमने नवरात्र का व्रत पूरा कर लिया था। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम मांग सकती हो। ब्राह्मण की बेटी ने माँ भगवती की बात मानकर उनसे यह वरदान मांगा कि वह उसके पति का कुष्ठ रोग दूर कर दे। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। उसके बाद पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। इसके बाद माँ भगवती ने कहा कि जल्द ही उसका उलादय नाम का एक धनवान, कृतिदान, बुद्धिमान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ब्राह्मण की बेटी ने खुश होकर माँ दुर्गा से नवरात्रि के व्रत की विधि और व्रत के फल का विवरण पूछा। ब्राह्मण की बेटी के प्रश्न का उत्तर देते हुए माँ भगवती ने यह बताया कि चैत्र या अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत करें। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो
एक समय का भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचे, विधि अनुसार पूजा करें और पुष्प से अर्घ्य दे। इस दौरान घी, गेहूँ, शहद, खाद, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम्ब और दाख से हवन करें। गेहूं के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल की पत्तों से तेज एवं सुख मिलता है। इसके साथ माँ भगवती ने यह भी बताया कि विजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जो जायफल से अर्घ्य देता है उसे कृति और जो दाख से देता है उसे कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं जो इंसान आंवले से अर्घ्य देता है उसे सुख और जो केले से देता है उसे आभूषणों की प्राप्ति होती है। इसके बाद 9वें दिन विधि हवन करना चाहिए। इस व्रत के दौरान जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। माता की एक और कथा प्रचलित है। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान एवं समस्त वानर सेना द्वारा अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माँ शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था। इस तरह नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। दोस्तों, मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर टाइप करें। धन्यवाद।